नमस्कार। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में तनाव है, असंतोष है दोनों के बीच में? क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में होने जा रहा उपचुनाव नहीं लड़ेगी? गाजियाबाद शहर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा क्षेत्र, जो 2 सीटें उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं, क्या कांग्रेस वह सीटें समाजवादी पार्टी को वापस कर देगी कि ठीक है आप ही लड़ लो सब पर? ये सवाल यूपी की सियासत में शोर कर रहे हैं। हालांकि ये भी मैं बता दूं कि अभी कांग्रेस की ओर से या समाजवादी पार्टी की ओर से नाराजगी की कोई सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं आई है किसी भी तरफ से। लेकिन ये भी सच है कि अटकलें लगातार बढ़ रही हैं। ये जग जाहिर है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आधे की हिस्सेदारी चाह रही थी बाई इलेक्शन में। 10 सीटें हैं तो 5 पर सपा लड़े और 5 पर कांग्रेस। उसके पीछे कांग्रेस का तर्क ये था कि ये जो 10 सीटें हैं इनमें 5 समाजवादी पार्टी के पास थी, 5 पर वो पराजित थी। तो जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी पराजित हुई थी विधानसभा के चुनाव में, उन सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस लॉजिक को, इस तर्क को खारिज कर दिया और उन्होंने कांग्रेस के लिए 2 सीटें तय की, गाजियाबाद और खैर। कांग्रेस को संभवतः अपना अपमान लग रहा है एक दूसरी थ्योरी भी है। वो थ्योरी कहती है कि कांग्रेस बाई इलेक्शंस में उतर कर, क्योंकि गाजियाबाद और खैर ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जानती है कि उसके लिए जीत पाना लगभग नामुमकिन है। लगभग कह रहा हूं, बाकी चुनाव में कुछ भी हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद शहर सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार भाजपा के लोकसभा के उम्मीदवार से 63,000 से ज्यादा वोटों से पीछे थी। सोचिए, यही स्थिति खैर की। तो कांग्रेस को ये पता है कि इन दोनों सीटों पर उसके लिए राजयोग नहीं बनेगा, तो अब हारने से क्या लाभ? हारो बदनामी कराओ, नहीं लड़ो तो कम से कम ये तो रहेगा बड़ा दिल दिखाया कांग्रेस ने, सपा को दे दी सीटें और गठबंधन फिर भी बनाए रखा आदि आदि। और अगर लड़े और हार गए तो जो टेम्पू लोकसभा के चुनाव में बना था वो टेम्पू भी खत्म हो जाएगा, उस पर भी विपरीत असर पड़ेगा। कांग्रेस इस नकारात्मक असर से बचना चाहती है, एक थ्योरी है। इसलिए वो असंतोष का बहाना करके भी आगे बढ़ सकती है कि भाई हमने 5 मांगी थी, आपने 2 दी, हम 2 भी नहीं लड़ते, जाओ। लेकिन उसके पीछे एक रणनीति ये भी हो सकती है कांग्रेस की कि वो इस बार इम्तिहान में उतरना नहीं चाहती। वो चाहती है कि लोकसभा में जो उसका 6 सीटें आई लोकसभा की, वो 6 सीटों वाला माहौल, वो खुमारी बनी रहे 27 के विधानसभा चुनाव तक। उससे पहले यूपी में, यानी लोकसभा चुनाव और 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव, उसके बीच में यूपी में किसी दूसरे इम्तिहान में बैठने के मूड में कांग्रेस नहीं है, ऐसा भी संकेत है। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को इस बात अच्छी तरह पता है कि यूपी में उनका कितना जनाधार है और 6 सीटें वो कैसे जीते थे, लोकसभा की परिस्थिति क्या थी, वो भी उनको पता है। इसलिए शायद वो उस माहौल को, उस खुमारी को खत्म नहीं करना चाहते। और एक मसला ये भी है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना पांव फंसाया है, 12 सीटें वहां सपा ने मांगी है, 4 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए और कहा भाई चलो कुछ कम ज्यादा भी दे दोगे तब भी हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन 2 एमएलए थे तो अब 2 पर तो बात नहीं बनेगी।
4 पर तो उम्मीदवार ही घोषित कर दिए। तो समाजवादी पार्टी वहां से जो वो ले रही है, एक महाराष्ट्र के अखाड़े में जिस ढंग से उसने ताल ठोकी है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए एक चुनौती या कहिए समस्या कहिए वो खड़ी कर ही दी है। 4 उम्मीदवार तो घोषित कर दिया अखिलेश यादव ने। शायद उस महाराष्ट्र को कांग्रेस उत्तर प्रदेश के जरिए हल करना चाहती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में वह कांग्रेस के पार्ट पर ये सोचा जा रहा है कि जो 2 सीटें सपा ने दी हैं उनको भी छोड़ दीजिए, ताकि सपा महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करे और बहुत बड़ी डिमांड नहीं रखे। जैसे 12 सीट माना जा रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है। तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी संतुलित हो जाए, व्यवहारिक अप्रोच ले ले, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो सकता है कि खुद को विड्रॉ कर ले बाई इलेक्शन से। तो कुल जमा तस्वीर ये कि चीज़ें उलझ रही हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। ऊपर से समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हमारा गठबंधन अटूट है और हम लोग बड़े दिल के लोग हैं, और कांग्रेस भी कह रही है। लेकिन अंदर खाने स्थिति ये है कि थोड़ा थोड़ा तनाव महाराष्ट्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अब पहले जैसी स्थिति में अपने को रखने को तैयार नहीं, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2 सीटें मंजूर नहीं। बस यही टसल है जो सपा और कांग्रेस के रिश्तों को थोड़ा सा में खिंचाव पैदा कर रही है, तनाव पैदा कर रही है। लेकिन समय कम है महाराष्ट्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। 25 तक नॉमिनेशन है उत्तर प्रदेश में, 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हुआ है। कांग्रेस के पत्ते और समाजवादी पार्टी के पत्ते मुझे लगता है कि अब बहुत समय तक बंद नहीं रह सकते। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पत्ते खोलने होंगे और समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में पत्ते खोलने होंगे कि अंततः वो कितने सीटों पर मान सकती है। तो इसलिए कांग्रेस और सपा दोनों के रिश्तों को आकार मिलेगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलाकर, अकेले नहीं। इस बार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इन दोनों की राजनीतिक घटनाओं से सपा और कांग्रेस के भविष्य का ताना बाना तय होगा, ये मान लीजिए। धन्यवाद।